ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। जेठ मास महात्म्य अध्याय 7 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं व्रत उपवास के वर्णन का महात्म्य। समस्त ऋषिगण कहने लगे, हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी हमसे कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषियों का यह अभिप्राय जानकर स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासा उपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मत मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। हे ऋषियों, त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुनः वाचन करके देवताओं का अधिवासन करके स्वर्ण चांदी तांबा तथा मिट्टी के घट को स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की और गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा होनी चाहिए। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से सुशोभित पुष्पों का मंडप बनाएं। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करके अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिलाकर भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। तदंतर रात्रि को पुराणों की कथा का श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद, निर्घोष अर्थात आवाज से आदि रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम में इस प्रकार प्रवृत्त होकर ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वर्ण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड अथवा वेदी में अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवें। शर्करा, घृत, तिल अर्थात पायस, खीर की 108 आहुति अर्थात विष्णु और नुकेती इस मंत्र से देवें। हवन के पश्चात पूर्ण आहुति देकर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गवों का दान दें। छाता और जूते का दान करें। 10 प्रकार के जो दान हैं वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करावें। उसके पश्चात दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु जी की प्रतिमा है, वह अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवें। मंत्र इस प्रकार है, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा के सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा, कुटुंबी और क्षत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो भी मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं, वे शोक और मोह से छुटकर अवश्य ही मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौवों का उन्हें दान करें, जो कि आभूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाली हों।
गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो भी कुछ किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब किया हुआ निष्फल हो जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये व्रतो उपवास महात्म्य वर्णनम सप्तम अध्याय संपूर्ण। आइए अब श्री राम कथा सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने स्वर्ग के द्वार तथा चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा सुनते हैं। चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान हैं, जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्ण आश्रमोचित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में भी घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया और कहा कि अहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। उसकी किससे उपमा हो सकती है। आहो, यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने आनंद मगन होकर बहुत अधिक नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका सत्वन किया। फिर धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणारविंदों का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर की उताल तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं, उन शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नासिका और ललाट सब सुंदर हैं, उन भगवान चक्रपाणिधर को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बार बार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र और सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बारंबार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीतांबरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो, तुम ऐसा वर मांगो। जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा, वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। यह सुनकर धर्म बोले, भगवान, हे देव देव जगतपते, हे जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूंगा। तदंतर एवं अस्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है, कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों ना हो। यदि सरयू जी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन करता है, तो वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं।
अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहां की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य समस्त पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहां कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिवान राजा ने अपने यश के प्रभाव से दशों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा उन्हें बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सभी मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजयी महायशस्वी रघु स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सबके सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्मयुक्त वचन बोले। उन्होंने कहा, हे मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब मुनि उनसे बोले कि हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है, इस समय उसी का यत्न पूर्वक आप अनुष्ठान कीजिए। तब राजा रघु ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला यह विश्व दिग्विजय अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा के द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रमों को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी ही शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कोतस गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए वहां आए। उनको आया हुआ जानकर राजा रघु बड़े आदर के साथ उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों के द्वारा ही कोतस मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात कोतस मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, आपका अभ्युदय हो, इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए आपके पास आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपसे याचना नहीं करता। मुनि के इस प्रकार यूं कहे जाने पर शत्रु विजय रघु ने कुछ विचार किया, फिर विनय से हाथ जोड़कर उनसे कहा कि भगवान, मेरे महल में एक दिन आप ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धना अध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते हुए देखकर संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा की। जहां वह वर्षा हुई थी वहां सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कोतस ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक वहां से ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो स्वर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वरदान देकर संतुष्ट चित्त वाले कोतस मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए
उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। सूत जी कहते हैं कि स्वर्ण खनि से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है, जो तिलोद की और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। हे महाभाग, उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल होता है, वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वहां वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण आदि देता है, वह उत्तम गति को पाता है। भादों के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वहां की यात्रा होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता है, इसलिए वह पुण्य सलीला नदी तिलोदकी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदकी में स्नान करे, तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को यत्न पूर्वक वहां स्नान करना चाहिए। वहां किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम, यह सभी अक्षय होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीता कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। श्री राम जी सीता जी से बोले, हे सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ स्नान का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था। तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीता कुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन, माला, धूप, दीप तथा अनेक भांति के वैभव विस्तार से श्री राम और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में यहाँ स्नान करना चाहिए, इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है। अन्य समय में भी यहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु हरि के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहां से पश्चिम हरि स्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो पारमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरि स्मृति, इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त होकर दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता अब भागने लगे। तब भगवान शंकर ने उनका अगुवा बनाकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीरसागर पर गए। वहां भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी जी उनके पास बैठकर अपने हाथ से उनके चरणारविंदों की सेवा कर रही थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीतांबर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्जवल हार भगवान के वक्षस्थल की शोभा को बढ़ा रहा था। उनके कटी प्रदेश में पीतांबर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत दीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्म रागमणि के वल्य सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली।
और एकाग्रचित होकर उनका सत्वन किया। भगवान शंकर बोले, जो संसार समुद्र से तारने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है, मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत भक्ति रूपी दागिनी की मैं शरण लेता हूँ। वह लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, सात्विक भावों की पूर्व कोटि है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाले एकमात्र श्री हरि की स्तुति ही है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरणमालाओं से मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार हैं। योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील श्री हरि को नमस्कार हैं। तेज और अंधकार दोनों से ही परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार हैं। आप यज्ञ स्वरूप हविष्य के उपभोक्ता एवं ऋक, यजु और सामवेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार हैं। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ एवं अमृत आत्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप साधक के योगी की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप, माया के विधि तथा सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं। आपको नमस्कार है। आपके कार्यों के द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली, सबके जीवन और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व तथा उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप नरसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त होकर दैत्य का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप संसार के कारणभूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका धाम अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आप गुण रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आप शांत हैं। जहाँ समस्त उर्मियां शांत हो जाती हैं, ऐसे कवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वमय हैं। आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम हैं और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं तथा नेत्रों के लिए रसायन रूप हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति करने पर प्रसन्न चित्त वरदायक भगवान गरुड़ध्वज ने कृपा युक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधा वर्षिणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। तुम लोग भी शुद्धचित होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र ही उत्तम तपस्या प्रारंभ कर दी। इसलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छुटकर गिरा था, अतः चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त होकर वे अतिशय शोभा पाने लगे
तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर सब के सब अयोध्या में आए। वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? यह सुनकर देवता बोले, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यही रहना चाहिए। तब श्री भगवान उनसे बोले कि देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वह अनुपम स्वर्गलोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्म शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक उत्तम दान और जप होम आदि करना चाहिए। श्रेष्ठ देवताओं, सुनो, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्तहरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गो प्रतार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्तहरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीतांबरधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विधि पूर्वक यात्रा करके यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। तभी से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्तहरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गो प्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार से यात्रा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। कल की कथा में हम सुनेंगे श्री राम के परम धाम गमन की कथा। हरे कृष्णा।